पैसा ही मानने हैं, पैसा ही मानने को बात करें ना, कितना पैसा लगेगा हम देंगे। कल जिस प्रकार का मंजर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरह से गाली गलौज हुई है, और डिप्टी सीएम साहब को अपना घर पहले देखना चाहिए। तो रायपुर की जनता निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसके लिए सबक सिखाएगी। पार्टी के भीतर में देखे हम लोग कि उसके यहाँ कितनी यहाँ ये बीमारी है। सबसे बड़ी बात हमारी जो विचारधारा है और जिस लाइन पे काम करती है उसके अलग हट के विधर्मी तत्वों को टिकट दिया जा रहा है। ये एक सभी कार्यकर्ताओं के लिए हतप्रभ करने वाला है कि जो व्यक्ति इस पार्टी का सक्रिय सदस्य तक नहीं है उसके नाम को संभाग तक भेजकर चर्चा करना। दूसरे पार्टी कांग्रेस कम्युनिस्ट छोड़कर आए हुए ठेकेदार दलालों को टिकट दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो मेरे प्रमुख पद है उनसे मेरा इस्तीफा में आपको स्वीकार करने का आग्रह करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रवीण समनहर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और दोनों पार्टी यूं कहे कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, नाम सामने आने के बाद जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है उसको लेकर कहीं न कहीं अब राजनीति हलचल शुरू हो गया है। कल देर शाम राजधानी रायपुर के प्रदेश कार्यालय कांग्रेस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और कांग्रेस के बड़े नेताओं पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगाते हुए नजर आए। हम लोग खून पसीना एक करते हैं पार्टी को जीवित रखने के लिए। बिल्कुल टिकट नहीं चाहिए, बस हमारा बात को सुना जाए। पैसा ही मानने हैं, पैसा ही मानने को बात करें ना, कितना पैसा लगेगा हम देंगे। तो वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उद्यम का नाम जिले से जोड़कर जाना और उस पर चर्चा होना, ये एक सभी कार्यकर्ताओं के लिए हतप्रभ करने वाला है कि जो व्यक्ति इस पार्टी का सक्रिय सदस्य तक नहीं है उसके नाम को संभाग तक भेजकर चर्चा करना, ये हम लोगों के साथ धोखाधड़ी है और मैं अपने आप को छलावा महसूस करता हूँ। और मैं इसलिए, क्योंकि आसन्न विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में मेरा काम कर पाना आप लोगों के साथ में मैं अपने आप को अक्षम पा रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे प्रमुख पद है उनसे मेरा इस्तीफा में आपको स्वीकार करने का आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। सामूहिक इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो संगठन है मंडल का, जिला का, प्रदेश का, वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है और जो सक्रिय सदस्य हैं और लगातार सालों साल से काम कर रहे हैं, इसमें ST, SC, OBC और जनरल कैटेगरी के लोग हैं और हम लोग आरक्षण को स्वीकार करते हुए भी कई सारी ऐसी बातें हैं। मैंने आपको जैसा डिटेल में बताया अभी कि टिकट वितरण में अपारदर्शिता हो रही है, पक्षपात हुआ है और सबसे बड़ी बात पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है और सबसे बड़ी बात हमारी जो विचारधारा है और जिस लाइन पे काम करती है उसके अलग हट के विधर्मी तत्वों को टिकट दिया जा रहा है। दूसरे पार्टी कांग्रेस कम्युनिस्ट छोड़कर आए हुए ठेकेदार दलालों को टिकट दिया जा रहा है, पार्टी को महत्व दिया जा रहा है। इससे दुखी होकर के, व्यथित होकर के हम सभी पुराने पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। करीब 18 लोगों का हस्ताक्षर इस्तीफा है और भी हमारे समर्थन में और भी कार्यकर्ता हैं जिनका जिससे मिलना भी बाकी है। आपको बता दें, इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस का वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्या कहा, देखिए। कल जिस प्रकार का मंजर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरह से गाली गलौज हुई है, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा है, वो ये बताता है कि कांग्रेस में किस प्रकार से झगड़े हैं। रायपुर की जनता को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने छलने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार रायपुर की जनता की आवाज बनकर लड़ती रही, रायपुर के हितों के लिए लड़ती रही। ऐसे मीनल चौबे जैसे एक जुझारू महिला को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जो वर्षों से राजनीति में है, जन सेवा कर रही है। तो रायपुर की जनता निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसके लिए सबक सिखाएगी और पूरे प्रदेश में जो प्रतिक्रिया कांग्रेस की टिकट को लेकर आई है वो बताता है कि किस प्रकार से कांग्रेस में टिकट का वितरण हुआ है। कार्यकर्ताओं ने तो और भी बहुत प्रकार के आरोप लगाए हैं जो आप लोगों के सामने है और इसलिए कांग्रेस पार्टी पहले से ही हार मान चुकी है। नगरीय निकायों की जनता तो तैयार ही बैठी है कांग्रेस पार्टी को घर बिठाने के लिए। 5 साल में जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार में
नगरीय निकायों का हुआ। शहर की जनता ने ठान के रखा है कि इस निकाय के चुनाव में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। तो आपने सुना कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कांग्रेस पर क्या कहा। हालांकि अरुण साव के इस बयान को लेकर जो पूर्व मंत्री है और कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ रहे हैं धनेंद्र साहू, उन्होंने क्या कहा सुनिए। डिप्टी सीएम साहब को अपना घर पहले देखना चाहिए। उनकी पार्टी के भीतर में ये जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उनकी पार्टी के भीतर में देखें उन लोग कि उसके यहाँ कितनी यहाँ ये बीमारी है। हमारे यहाँ इस तरह से कहीं कोई आरोप लगाया नहीं। आवेश में, गुस्से में भले जुल किसी लोगों ने आरोप लगा दिए हों, लेकिन एक भी इस तरह की घटना जो है आज कोई नहीं कर सकता कि कांग्रेस के अंदर ऐसी घटनाएं हुई है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो गया है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पैसा लेने के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इन दोनों के बीच जिस तरीके से दोनों पार्टियों का बयान आना शुरू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्यकर्ताओं को मनाया कैसे जाए, क्योंकि अगर कार्यकर्ता नहीं मानते हैं तो सीधा नुकसान पार्टियों को होगा।